नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में दिए गए रहीम के दोहे के बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम रहीम के दोहे सारांश के बारे में जानेंगे। ये रहीम के दोहे जो हैं इसके कवि हैं रहीम जी। अगर आपको पूरा कवि परिचय चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कवि परिचय भी अपलोड करूँगा। तो आइए सारांश जानते हैं। ये रहीम के दोहे जो है ना दोस्तों, ये इसमें मनुष्य के लिए इसमें जो है रहीम जी ये अपने पंक्तियों में बताते हैं कि कि मनुष्य के जीवन के बारे में, यानी ह्यूमन बीइंग्स के इम्पोर्टेंस और वैल्यूज रेस्पेक्ट्स, ये सब इस रहीम के दोहे के द्वारा समझाया गया है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्हें जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। यह प्रस्तुत जो पाठ है, ये दोहे दोस्तों, इसमें जो है रहीम जी ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों पर, यानी प्रस्तुत ये जो दोहे न दोस्तों, इसमें से जो है कवि जो है रहीम जी, उन्होंने मनुष्य के जीवन पर जो है नैतिक मूल्य, यानी उनके इम्पोर्टेंस, ह्यूमन बीइंग के इम्पोर्टेंस पर जो है, मूल्यों पर जो है आवश्यकता, यानी इम्पोर्टेंस देते हुए, बल देते हुए उन्हें अपने जीवन में जो है अपनाने का संदेश दिया है। यानी हम अपने डेली के जीवन में जो है रोजाना के जीवन में हम इसे अपना सकते हैं। प्रथम दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब तक हमारे आत्मसम्मान का आदर किया जाए तब तक ही हमें मेहमान बनकर रहना चाहिए। पहले दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं कि जब तक हमारा आत्मसम्मान बना रहे, जब तक जो है हमारे आत्मसम्मान का आदर करते किया जाता है, तब तक ही जो है हमें मेहमान बनकर रहना चाहिए। जब यह लगने लगे हमारा मान सम्मान अब घटक रहा है, तो हमें तत्काल वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद जो रहीम जी कहते हैं कि अगर उसके बाद आत्मसम्मान को अगर कितने भी खट, यानी दुख होती है, तो उसे हम कह सकते हैं मान सम्मान पर अगर घट रही है तो हमें तत्काल, यानी जल्द से जल्द हमें वहां से आ जाना चाहिए। ये जो है पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं। अब हम दूसरे दोहे में जानेंगे। दूसरे दोहे में रहीम जी पानी शब्द के प्रयोग से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। वे पानी शब्द के तीन अर्थ बताते हैं: जल, मानुष तथा जून। दूसरे दोहे में जो है रहीम जी पानी शब्द जो है उस पर, यानी पानी का जो है उन्होंने शब्द पर जो है प्रयोग करते हुए पानी के महत्व के बारे में बताया है। और वे बताते हैं कि पानी शब्द जो है तीन शब्दार्थ, यानी उसके तीन मीनिंग आते हैं। पहला मीनिंग जो है जल कहते हैं, और दूसरा मीनिंग मानुष, और तीसरा उसे चून कहा जाता है। दूसरे दोहे में रहीम जी के द्वारा पानी के पर जो है टिप्पणी किया गया था। तीसरे दोहे में हम जानेंगे। तीसरा दोहा जो है दोस्तों, तीसरे में कहा गया है कि हमें स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ना ही बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए। तीसरे दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं कि हमें अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, यानी हम अपने बारे में गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, और ना ही हमें बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। ये तीसरे दोहे में रहीम जी के द्वारा कहा गया। अब हम चौथे दोहे में देखेंगे। चौथे दोहे में रहीम जी के अनुसार संकट के समय कोई भी अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि पर चौथे दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं संकट का जो समय है, यानी एक ऐसा समय आता है, यानी संकट जो बैड टाइम जो समय आता है, उसमें उसको भी जो है रहीम जी कहते हैं अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में ही दोस्तों और दुश्मन का पहचान होता है।
रहीम जी कहते हैं कि बैड टाइम आता है यानी संकट का समय जो है उसे हमें अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि संकट के समय ही जो है हमें अपनों का और दूसरों का पहचान होती है, यानी दुश्मनों का पहचान होती है। अब हम पांचवें दोहे में जानेंगे। ये पांचवें दोहे में कवि का कहना है कि मनुष्य को चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता हमेशा दुख पहुंचाती है। ये पांचवें दोहे में जो है रहीम जी का कहना है कि मनुष्य को जो है अपने चिंता से यानी टेंशन फ्री लाइफ से, टेंशन से जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन जो है यानी चिंता जो है हमेशा मनुष्य को जो है दुख ही पहुंचाती है। यानी टेंशन से जो है मनुष्य को सैडनेस, हैप्पीनेस चला जाता है। अब छठे दोहे में जो हम जानेंगे, छठे दोहे में कवि का मानना है कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ रहे। छठे दोहे में जो है रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में ही साथ रहे, और इस और जो है मुसीबत आने पर उसे नहीं छोड़े। रहीम रहीम जी मछली का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मछली जल से बहुत प्यार करती है, परंतु जब मछुआरा जाल फेंकता है तो मछली जाल में फंसकर प्राण त्याग देती है तथा जल उसका साथ नहीं देता। इसमें छठे दोहे में जो है रहीम जी के द्वारा कहा गया है कि मित्र हमें ऐसा रहना चाहिए कि ताकि वो हमें सुख और दुख दोनों में साथ दे, ना कि हमें छोड़कर चला जाए। और उदाहरण के तौर पर जो है रहीम जी मछली का उदाहरण देते हैं, यानी मछली का एग्जाम्पल देते हैं। उसमें कहते हैं कि मछली जो है जल को बहुत प्यार करती है, और परंतु मछुआरा जो है जाल फेंक कर मछली को जाल में फंसा लेता है। जब मछली जो है जाल में फंसकर बाहर आ जाती है तो वह अपना प्राण त्याग देती है, क्योंकि जल जो है मछली का साथ नहीं दे पाता। अब हम सातवां दोहा में जानेंगे। सातवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमें सोच समझकर बात करना चाहिए, क्योंकि जब बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी वो बनती नहीं। ठीक उसी प्रकार जब दूध फट जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी मक्खन नहीं बन पाता। सातवें दोहे में जो है रहीम जी का यह कहना है, हमें जो है बोलने से पहले बोलने से पहले जो है हमें सोच समझकर कुछ बात करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो है बात बिगड़ जाती है तो उस बात को ठीक करने में उस बात को जो है एक बार जो अगर बात बिगड़ जाती है तो हम उस बात को लाख कोशिश करने पर भी ठीक नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार है, जिस प्रकार अगर दूध जब फट जाता है तो उसे लाख टका कोशिश करने पर भी हम उससे मक्खन नहीं बना सकते। आठवें दोहे में जो है आठवें दोहे में कवि का कहना है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, समुद्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीव जंतु का प्यास तालाब ही बुझाता है। आठवें दोहे में रहीम जी का यह कहना है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उनका उदाहरण के तौर पे यह कहना है कि समुद्र समुद्र जो है कितना भी बड़ा हो, वो जो है जीव जंतु का जो है प्यास नहीं बुझा सकता। जीव जंतु का प्यास जो है तालाब ही बुझाता है। ये थी आठवें दोहे का सारांश। और अब हम जानेंगे नाइन्थ दोहा में जो है कवि ने क्या कहा है। नौवें दोहे में कवि कहते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिस प्रकार उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है और समय के अनुसार झड़ जाता है, उसी प्रकार समय सदा एक समान नहीं होता है। नौवें दोहे में जो है रहीम जी समय का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, यानी समय को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वो एक कहते हैं कि जिस प्रकार जो है समय आने पर एक पेड़ में फल लगता है,
ठीक उसी प्रकार जो है समय आने के अनुसार वो पेड़ पे से जो है फल झड़ भी जाते हैं। उसी प्रकार जो है वो कहते हैं समय समय सदा एक समान नहीं रहता, यह रहीम जी का कहना है। 10वें दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं, 10वें दोहे में कभी कहते हैं कि गरीब को मदद करने वाले व्यक्ति हमेशा महान होते हैं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। 10वें दोहे में जो है भगवान ये कहते हैं कि गरीब की मदद जो करता है, गरीब की मदद जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति हमेशा महान होता है। उदाहरण के तौर पर जो है रहीम जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जो है उदाहरण के तौर पर रहीम जी का प्रस्तुत किए हैं। ये थी रहीम के दोहे। पहले दोहे में जो है रहीम जी ये कहना चाहते थे कि वो आत्मसम्मान, पहले दोहे में जो रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब तक मेहमान को आत्मसम्मान पर आदर किया जाए तब तक ही हमें रहना चाहिए। जब हमें लगे कि आत्मसम्मान का यानी मान सम्मान घट रहा है तो हमें वो तत्कालीन यानी तुरंत ही हमें वापस चला जाना चाहिए। दूसरे दोहे में जो है रहीम जी कहे पानी शब्द पर जो है महत्वपूर्ण बात बताते हैं और पानी शब्द का अर्थ बताते हैं। और तीसरे दोहे में जो है रहीम जी का कहना है कि कभी भी हमें खुद के यानी स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए और बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चौथे दोहे में जो है रहीम जी का कहना है कि संकट का समय भी अच्छा होता है, क्योंकि संकट के समय में ही दोस्तों और दुश्मनों का पता लगता है। और पांचवें दोहे में जो है रहीम जी ये कहते हैं कि मनुष्य को जो है चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता से दूर रहना चाहिए। और छठे दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं कि छठे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि दोस्त ऐसा होना चाहिए जो सुख और दुख दोनों में साथ दे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो है मछली का एग्जाम्पल दिया है। और सातवें दोहे में जो है रहीम जी सातवें दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं कि हमें कभी भी सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो मुंह से निकला हुआ बात जो है हम उसे वापस नहीं ले सकते, और उस बात को जो है जब बात बिगड़ जाती है तो हम उस बात को ठीक नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जो है रहीम जी कहते हैं कि दूध अगर फट जाए तो लाख कोशिश करने पर जो है उसे हम मक्खन नहीं बना सकते। आठवें दोहे में जो है कवि का कहना है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर वह कहते हैं कि समुद्र कितना भी बड़ा हो, उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि समुद्र कितना भी बड़ा हो, जीव जंतु का प्यास जो है तालाब ही बुझा पाता है। नौवें दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं हमें नौवें दोहे में जो है रहीम जी कहते हैं कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय को अगर व्यर्थ करेंगे तो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, यानी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर वह कहते हैं कि समय आने पर ही एक वृक्ष में यानी एक पेड़ में जो है फल लगता है, और समय के अनुसार ही जो है उसमें से फल झड़ जाते हैं। इसलिए हमें जो है सदा समय का सम्मान होता है। उनका कहना है कि हर समय जो है समय एक समान नहीं होता है। 10वें दोहे में जो है कवि कहते हैं कि गरीब को जो मदद करता है वो व्यक्ति महान होता है। उदाहरण के तौर पर जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बताई है। ये थी रहीम की दोहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर अपलोड करेंगे एग्जामिनेशन टाइम पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।